चढ़ाया गया है। भिलवाड़ा का जो गोरी परिवार है झंडा लेकर आया है और बढ़िया शांतिपूर्ण माहौल में इसकी व्यवस्था हुई है। हमने भी बुलंद दरवाजे पे ज़्यादा लोग नहीं चढ़े, इसके लिए पास सिस्टम जारी किया था, उसका अच्छा परिणाम आया। और गरीब नवाज के दरगाह में जो कि आज उर्स की शुरुआत हुई है और झंडे की रस्म गरीब नवाज गेस्ट हाउस से लेकर मेन गेट पर दरगाह बाज़ार से होती हुई बुलंद दरवाजे पे गरीब नवाज की बारगाह में झंडे को चढ़ाया गया। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। दर्शकों, महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स झंडे की रस्म के साथ ही चालू कर दिया जाता है और आज झंडे की रस्म है। और आपको बता दें कि झंडे की रस्म के साथ ही उर्स का आगाज किया जाता है और जो झंडा लेके महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह पर पहुंचते हैं वो गोरी समाज के लोग हैं, गोरी परिवार है जो काफी बरसों पुरानी परंपराओं को निभा रहा है। आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से झंडा यहाँ लाया जाता है और किस तरीके से की रस्मों रिवाजों के साथ में झंडा पेश किया जाता है। आपका स्वागत है सर। जी सर, जो ख्वाजा साहब के दरगाह में झंडा लाया जाता है किन रस्मों के साथ में लाया जाता है और ये कितनी लंबी परंपरा है जो आप लोग निभाते आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। भीलवाड़ा से हर साल की तरह इस साल भी फखरुद्दीन गोरी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में बुलंद दरवाजे पर निशान मुबारक पेश करने आते हैं और ये रस्म आज 28 दिसंबर बरोज शनिवार असर की नमाज के बाद दरगाह गेस्ट हाउस में सैयद मारूफ अहमद साहब की सदारत में ये रस्म अदा होगी। जुलूस लंगर खाना गली और निज़ाम गेट होते हुए बुलंद दरवाजे पे निशान मुबारक पेश किया जाएगा और ये रस्म 1928 में हमारे पीर मुर्शिद सैयद अब्दुल सत्तार बादशाह जान ने शुरू की और उनके बाद 1944 से मेरे दादा लाल मोहम्मद गोरी ने इस रस्म को 1991 तक निभाया और उनके बाद मेरे वालिद मोइनुद्दीन गोरी ने इस रस्म को 1991 तक निभाया। उनके इंतकाल के बाद ये रस्म अब तक मैं निभाता आ रहा हूँ। चढ़ाया गया है। भिलवाड़ा का जो गोरी परिवार है झंडा लेकर आया है और बढ़िया शांतिपूर्ण माहौल में इसकी व्यवस्था हुई है। हमने भी बुलंद दरवाजे पे ज़्यादा लोग नहीं चढ़े, इसके लिए पास सिस्टम जारी किया था, उसका अच्छा परिणाम आया। झंडे की रस्म अदा की गई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं दरबार ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के दरबार से, गरीब नवाज तो जो लोगों ने लक़ब दिया है गरीब नवाज, वाकई गरीब नवाज हैं जो यहाँ पर गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं, मन की मुरादें अपने यहाँ पर मान के जाते हैं और सरकार गरीब नवाज उन सब की मन की मुरादों को पूरा करते हैं, इसलिए गरीब नवाज बोलते हैं। और गरीब नवाज के दरगाह में जो कि आज उर्स की शुरुआत हुई है और झंडे की रस्म गरीब नवाज गेस्ट हाउस से लेकर मेन गेट पर दरगाह बाज़ार से होती हुई बुलंद दरवाजे पे गरीब नवाज की बारगाह में झंडे को चढ़ाया गया और बड़ी ही शान और शौकत के साथ ये गोरी परिवार जो कि भीलवाड़े से अजमेर शरीफ लेके आता है, ये मन्नत का झंडा है और गरीब नवाज के उर्स की आगाज़ है। गरीब नवाज की बारगाह में उर्स की शुरुआत है और आज से ही जो खिदमत दिन में 3 बजे 12 महीने होती है गरीब नवाज के उर्स में, यह खिदमत आज रात को 8 बजे होगी और चाँद की 28 तारीख को गरीब नवाज के मज़ार से जितना साल भर चंदन चढ़ता है, संदल चढ़ता है, उसको उतारा जाता है और खुदाम ख्वाजा अपने अपने ज़ायरीनों को तबरुक के तौर पर दिया जाता है और चाँद दिखने के बाद गरीब नवाज का गुस्ल जो कि खुदाम ख्वाजा ही उसको अंजाम देते हैं। रात को 8 बजे गुस्ल होता है और दूसरा गुस्ल रात को 12-1 बजे करीब होता है। आपके द्वारा हिंदुस्तान की जनता को क्या संदेश देंगे? हमारे द्वारा तो गरीब नवाज के हम तो कहते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान हमेशा बरकरार रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहें
जो भी कुछ ऐसे हैं, बहुत ही कम लोग जो ऐसे उठा देते हैं मुद्दे, तो मैं कहता हूं कि उन मुद्दों पे नहीं जाएं। और जो बात सच्ची है, जो बात हकीकत है, वो चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, सबको अच्छी बात का समर्थन करना चाहिए, अच्छी बात का साथ देना चाहिए। और गरीब नवाज़ की बारगाह सबके लिए खुली है। गरीब नवाज़ में जो हिंदू भाई आते हैं, जिस तरीके से हिंदू भाइयों की चादर पेश होती है, तो उसी तरीके से मुसलमान भाइयों की भी चादर पेश होती है। उसी तरह से जिस तरीके से मुसलमानों के लिए दुआ खैर की जाती है गरीब नवाज़ की बारगाह में, हिंदू भाइयों के लिए भी उसी तरीके से दुआ की जाती है, सिख भाइयों के लिए भी उसी तरीके से, ईसाई भाइयों के लिए उसी तरीके से गरीब नवाज़ की बारगाह में दुआ खैर की जाती। तो गरीब नवाज़ है मेरे सरकार। तो यहाँ तो हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं भाई। कोई आज से नहीं, 850 साल से गरीब नवाज़ ने वहाँ पर आकर वो इस्लाम का परचम लहराने थोड़े आए थे। आप तो एकता मोहब्बत का पैगाम लेके आए थे। अब मोहब्बत के अंदर आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊँ, ये तो आपकी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी। गरीब नवाज़ की बारगाह में गरीब नवाज़ के चाहने वाले आज भी तो आ रहे हैं। किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई प्रेशर थोड़ी है। गरीब नवाज़ की बारगाह में बड़े अक़ीदत के साथ आज भी देखो आप माशाल्लाह सुबह से शाम तक सिख भाई, ईसाई भाई, हिंदू भाई सब आ ही रहे हैं ना। जितने शदाई आप पूरे दरगाह के अंदर कैमरा फेरो तो सही, आपको दिखेगा कि कौन कौन गरीब नवाज़ की बारगाह में हाजिर हैं। तो हम गरीब नवाज़ के दुआगों सबके लिए दुआ खैर करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान हमेशा बरकरार रहे और हम एक दूसरे से सब मिल के रहें। हमें कोई ऐसी कोई अफरा तफरी ना, कोई हम नफ़रत का पैगाम देते हैं गरीब नवाज़ की बारगाह से। हम सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देते हैं, जो मोहब्बत का पैगाम सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ ने हिंदुस्तान और अजमेर आकर दिया है। हम वही पैगाम को गरीब नवाज़ की बारगाह से आज भी गरीब नवाज़ का और शुरू होता है तो हम यही देते हैं कि सब मिलजुल के रहो। इंसान को सबसे अलग हट के इंसान क्यों बनाया भाई? जानवर, अरिंद, परिंद, चरिंद, जीव जंतुओं से अलग हट के इंसान को बनाया। कि इंसान को इसलिए बनाया है कि उसमें इंसानियत होनी चाहिए। वही है एक सच्चा इंसान, जिसमें अगर इंसान है उस किसी के दुख दर्द को समझे, वही इंसान है। उसी में इंसानियत होनी चाहिए। धर्म के मामलों में ना जाकर जो भी मोहब्बत का पैगाम है, जो दूरियों को पैगाम है, उसको ख़त्म करके करीब आओ, एक दूसरे को अपना समझो। एक दूसरे को अपना समझो कि दूसरा आपको समझेगा, आप हमें समझो, हम आपको समझे। यही दरबार से पैगाम। आपका नाम और पद? मैं हाजी सैयद मोहम्मद हसन हाशमी, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनिया फ़करिया चिश्तिया सैयदादगान दरगाह शरीफ अजमेर। अस्सलाम वालेकुम। सबको उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।